नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं रसखान के सवैये, कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड का तृतीय पाठ। सर्वप्रथम रसखान जी के जीवन पर प्रकाश डाल लेते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जाकर बस गए। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई थी। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए भी, यानी कि उनकी रचनाओं में भाव और शिल्प दोनों ही पाए जाते हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिनमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवई में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुनी और उनके मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। तो आइए रसखान के सवैयों के माध्यम से समझते हैं। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डार। रसखान जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वे कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी। अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ, अगर मैं मनुष्य होता हूँ, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं कहाँ जाकर बसूं? ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में जाकर बसूं, यानी कि निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, जो पशु हूँ अर्थात अगर मैं पशु होता हूँ तो कहा बस मेरो, तो मेरा कहाँ बस है, अर्थात इसमें मेरा कोई बस नहीं होगा। चरों नित नंद की धेनु मजारन, लेकिन मेरी यह इच्छा है कि मैं चरूं, यानी कि घास चरूं, नित नंद की धेनु मजारन, नित्य नंद बाबा की गायों के मजारन अर्थात बीच में। तो अगर मैं पशु बनता हूँ जिसमें कि मेरा कोई बस नहीं होगा, तो भी मेरी यह इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगर मैं पाहन बनता हूँ, पाहन अर्थात पत्थर बनता हूँ, तो वही गिरि को, उसी गिरि अर्थात उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो हरि ने यानी कि श्री कृष्ण ने पुरंदर अर्थात इंद्र से छाया करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली में धारण कर लिया था, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर मैं पक्षी होता हूँ, जो खग हूँ, अगर मैं पक्षी होता हूँ तो बसेरो करूँ, तो मैं बसेरा करूँ, निवास करूँ, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी अर्थात यमुना की, कूल अर्थात किनारे, कदम्ब की डारन मतलब कदम्ब की डालों में।
अगर मैं पक्षी होता हूँ तो तब भी मैं यही चाहता हूँ कि मेरा जो बसेरा है, मेरा जो निवास स्थान है, वो यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालों में ही हो। इस प्रकार श्री कृष्ण अपना समर्पण भाव दिखाते हुए वो कहना चाहते हैं कि वो किसी भी रूप में जन्म लें, वह श्री कृष्ण के या उनकी जो ब्रज भूमि है वहीं अपना निवास स्थान चाहते हैं। उनका जन्म किसी भी रूप में हो, वह ब्रज भूमि में ही दूसरा जन्म चाहते हैं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और अपना समर्पण भाव दिखाना चाह रहे हैं। अगला है, या लक्कुटी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ए कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इस सवैये में भी रसखान जी का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव दिखाई दे रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि या लकुटी और कामरिया पर, इस लकुटी अर्थात लाठी और कामरिया अर्थात कंबल पर जो श्री कृष्ण वन जाते समय, गाय चराते समय धारण करते हैं, उस लाठी और उस कंबल पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, मैं तीनों लोक, पुर का अर्थ होता है लोक, मैं तीनों लोकों का राज्य भी तजी डारो मतलब छोड़ दे दूंगा। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। 8 सिद्धियां मानी जाती हैं और 9 निधियां मानी जाती हैं। तो रसखान कहते हैं कि 8 सिद्धियों और 9 निधियों को प्राप्त कर लेने के बाद जो सुख मिलता है, वह सुख मैं नंद की गाय को चराने में बिसारो मतलब भुला देना चाहता हूँ। यानी कि नंद की गायों को चराने में मुझे उससे अधिक सुख मिलेगा जो सुख 8 सिद्धियों और 9 निधियों को प्राप्त करने के बाद मिलता है। रस खान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मेरी तो परम इच्छा है कि मैं कब अपनी इन आँखों से ब्रज के वन, बाग और तड़ाग अर्थात तालाबों को निहारों अर्थात देख सकूँगा। यानी कि वे ब्रज के वन, बाग और तड़ाग को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। कोटिक ए कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। रसखान कहते हैं कि मैं कोटिक अर्थात करोड़ों, कल धौत के धाम अर्थात सोने चांदी के महल, करील के कुंजन ऊपर वारों, उन करील के यानी कि कांटेदार झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ जो ब्रज के वनों में पाई जाती हैं। इस प्रकार रसखान श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य समर्पण भाव दिखाते हुए वे समस्त सुखों को त्याग कर भी विषम परिस्थितियों में भी श्री कृष्ण के या उनकी व्रज भूमि के सानिध्य में ही रहना चाहते हैं। अगला है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। प्रस्तुत सवैये में एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मैं मोर पंख अपने सिर के ऊपर रख लूँगी। अर्थात जिस तरह श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख धारण करते हैं, उसी तरह मैं भी अपने सर पर मोर पंख धारण कर लूँगी। गुंज की मार गले पहरूंगी और गुंज की माला को अपने गले में पहरूंगी अर्थात पहन लूँगी। ओढ़ पीतंबर लेग लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग पीरूंगी। ओढ़ी पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र, पीला वस्त्र पहन लूँगी। जिस तरह श्री कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं, मैं भी पीताम्बर पहन लूँगी। ले लकुटी
लाठी लेकर वन में गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। गोधन अर्थात गाय और बछड़े और ग्वालिन मतलब ग्वालों के संग फिरूंगी, साथ में घूमूंगी। पीताम्बर ओढ़कर लाठी लेकर जंगल में गाय और ग्वालों के साथ में फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रसखान जी कह रहे हैं कि सखी दूसरी सखी से कह रही है, एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि हे सखी, जिस तरह श्री कृष्ण तुम्हें पसंद हैं, तुम्हें भाते हैं, उसी तरह वे मुझे भी भाते हैं। इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारे सामने श्री कृष्ण का स्वांग करूंगी, उनके ही समान मोर पंख पहन लूँगी, गुंज की माला पहनूंगी, पीताम्बर पहन लूँगी, लाठी लेकर जंगल में गाय और ग्वालों के साथ में फिरूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन वो जो मुरली है, जिसे मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण अपने अधरों पर, अधर अर्थात अपने होठों पर धारण करते हैं, अधरान धरूंगी, अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। भाव यह है कि जो गोपी है वह मुरली को अपनी सौत मानती है, क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वे उस मुरली की धुन में खो जाते हैं, फिर वे गोपियों पर अपना ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को सौत मानती हैं और वे कहती हैं कि हम उस मुरली को हम अपने होठों पर धारण नहीं करेंगे जो श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं और हम सबको भुला देते हैं। अगला सवैया है, कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गे हैं तो गे हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझे हैं। माई रिवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जे हैं न जे हैं न जे हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं, एक गोपी अपनी माँ से कह रही हैं, कानन दे अंगुरी रहिबो, मैं अपने कानों पर अंगुली रख लूँगी। जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं, जब कभी भी मुरली की मंद मंद ध्वनि श्री कृष्ण बजाएंगे, अर्थात जब श्री कृष्ण मुरली की मंद ध्वनि बजाएंगे तो मैं अपने कानों पे अंगुली रख लूँगी। मोहिनी तान सो रस खान, अटा चढ़ी गोधन गे हैं तो गे हैं। मोहिनी तान में मन को मोह लेने वाली तान छेड़ते हुए अगर श्री कृष्ण अट्टा पे चढ़ के, यानी कि अट्टालिका पे चढ़ के गोधन अर्थात गायों को चराते समय जो वो धुन गाते हैं, तो उस धुन को अगर वो गे हैं तो गे हैं अर्थात वो गाते हैं तो गाएं, मैं अपने कानों पे अंगुली रखूंगी अर्थात उनके उस मोहिनी तान को नहीं सुनूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझे हैं। टेरी कहो मतलब पुकार कर कहती हूँ। सिगरे ब्रज लोगनी, सिगरे अर्थात संपूर्ण, ब्रज लोगनी मतलब ब्रज के लोगों से। काल ही को कितनो समझे हैं, कल कोई ये ना कहे कि इसको हमने कितना समझा दिया था या हमने इसे कितना समझाया था। इसलिए मैं पुकार कर ब्रज के लोगों को बता रही हूँ कि मैं अपने कानों पे अंगुली रख दूंगी जब भी श्री कृष्ण मुरली की धुनी बजाएंगे, चाहे वो कितनी ही मोहिनी तान छेड़ दें और अट्टालिका पर जाकर गोधन गाएं। वो गाएं तो गाएं, मैं उस धुन को नहीं सुनूंगी। माई रिवा मुख की मुस्कान, समारी न जय है न जय है न जय है। लेकिन वो गोपी कहती है कि मैया, मैं तो उस मुरली की धुन को ना सुनने के लिए अपने कानों पे तो अंगुली रख लूँगी, लेकिन जो श्री कृष्ण की मुख की मुस्कान है वो मुझसे संभाली न जय है न जय है न जय है, वो मुझसे संभाली नहीं जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी। क्योंकि जब कभी भी हम श्री कृष्ण के उस मंद मुस्कान को देखते हैं तो हम पूर्ण रूप से मोहित हो जाते हैं, हम उनके वश में हो जाते हैं
फिर हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। इस प्रकार जो गोपी है वो श्री कृष्ण के प्रेम में या उनकी मुस्कान के सामने, उनकी अचूक मुस्कान के सामने अपनी विवशता को व्यक्त कर रही हैं। आशा है आप लोगों को भावार्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।